हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम जेपीएससी और जेएसएससी से संभावित प्रश्नों के भाग 11 को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कांग्रेस ने एकमात्र किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। पहले गोलमेज सम्मेलन में जिसका जो 22 नवंबर 1930 को हुआ था, उसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का कारण था जो गांधी इरविन समझौता हुआ था नमक कानून के बनाने के संदर्भ में, उसके चलते द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। और ये गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था, जिसका उद्घाटन सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने किया था। और ये पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। और इसमें कुल 89 सदस्य थे, जिसमें 13 ब्रिटेन से थे और ब्रिटिश थे और 76 भारतीय थे। और इसमें भाग लेने वाले सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर भारत से भारतीय उदारवादी दल, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग और राजाओं ने भाग लिया था। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। नेक्स्ट है, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म में 24 तीर्थकार हुए थे, जिसमें पहले ऋषभ देव थे, फिर 24वें नंबर पे महावीर थे, जिनका जन्म वैशाली, बिहार के वैशाली गणतंत्र के कुंडलवन में हुआ था। ये 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था इन्होंने, और 32 वर्ष की आयु में कैवल्य की प्राप्ति हुई थी इन्हें। और पांचवर नाथ ने, जो 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के, उन्होंने 4 महाव्रतों को मान्यता दी थी, जिसमें सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह था, जिसमें पांचवा महावीर स्वामी ने जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना था 1905 में। बंगाल विभाजन के बाद ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था और ये इसमें स्वदेशी को अपनाना था और विदेशी का बहिष्कार करना था, जिसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, वीर सावरकर। ये नेता थे जिन्हें हम लाल बाल और पाल के नाम से जानते हैं। और 1905 के बाद से ही कांग्रेस के जो नेता थे उन दो दल में बट गए थे। एक उदारवादी नेता के रूप में जाने जाते थे और दूसरे उग्रवादी नेता के रूप में जाने लगे। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी? तो विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की। उसी समय इनके काल में ही, यानी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काल में ही, पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई थी, जिसके चलते उन्होंने इसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की थी। नेक्स्ट है, संसद का स्थायी सदन है। तो संसद के दो सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा अस्थायी सदन माना जाता है, उच्च सदन है, इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं और इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में किस नागवंशी राजा ने भीम सागर का निर्माण कराया था? तो भीमकर्ण नागवंशी शासक थे, राजा थे, जिन्होंने भीम सागर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है, किस शासक के द्वारा झारखंड में प्रथम बार बौद्ध धर्म का प्रभाव शुरू हुआ था? तो समुद्रगुप्त के समय में झारखंड में शुरू हुआ था। समुद्रगुप्त को सभी बौद्ध धर्म को संरक्षण करने वाला माना जाता है कि इसने बौद्ध धर्म के लिए, बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मठ बनाने के लिए सीलोन के राजा को अनुमति दी थी, जिसके चलते इसकी दयालुता का, ये समुद्रगुप्त के दयालुता का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट है, तिलका मांझी ने किस अंग्रेज अधिकारी को तीर से मार दिया था? तो अगस्टिन क्लीवलैंड था जिसको तिलका मांझी ने तीर से मारा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और तिलका मांझी को झारखंड के इतिहास में पहला शहीद माना जाता है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? तो उनकी मृत्यु हैजा से हुई थी। रांची जेल में 1900 के समय में इनकी मृत्यु हुई थी हैजा से। नेक्स्ट है, संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहा जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था, संथालों की जो शासन व्यवस्था है उसे मांझी परगना शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है और इनके प्रधान को मांझी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हो जनजाति के लोगों की कौन सी भाषा है? तो हो जनजाति के लोगों की भाषा हो भाषा ही है और ये मुंडारी आश्रित परिवार की भाषा से संबंधित रहता है। नेक्स्ट है, संक्षिप्त मुंडारी व्याकरण एवं मुंडारी अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश की रचना किसने की थी? तो डॉक्टर मन मसीह मुंडू ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट है, बरमो एवं अय्यर बांध किस नदी पर है? तो ये दामोदर नदी पे ये बांध बनाया गया है। नेक्स्ट है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो झारखंड में तापीय विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है।
नेक्स्ट है जदुर क्या है, तो ये नृत्य है, सामूहिक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये उरांव जनजाति की सामूहिक नृत्य है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। ये फागुन के बाद से प्रारंभ होकर सरहुल पर्व तक यानी चैत माह तक ये नृत्य चलता रहता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लोहरदगा है सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH-33 है। ये बिहार के अरवल से शुरू होकर झारखंड के हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम से होते हुए बंगाल के फरक्का तक ये जाता है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो ये पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य मुख्यतः किन जलवायु क्षेत्रों के तहत आता है, तो झारखंड राज्य उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जोन्हा जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध जो थे इस यहाँ पे आके यहाँ पे वो आए हुए थे, जिसके चलते वहाँ पे एक गौतम बुद्ध का मंदिर भी बनाया गया है और इसे जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड भारत के किस हिस्से में अवस्थित है, तो झारखंड भारत के उत्तरी हिस्से में अवस्थित है। नेक्स्ट है झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो मूटा में है जो रांची के ओरमांझी में ये स्थित है। नेक्स्ट है झारखंड का महुआ डांड वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए झारखंड का महुआ डांड वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड का कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, तो वो देसावली पर्व है। और इसी के संदर्भ में एक और प्रश्न है कि झारखंड का ऐसा कौन सा त्यौहार है जो महिलाओं द्वारा सामूहिक त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो वो जनी शिकार है जो महिलाओं के द्वारा पुरुष वेश धारण करके शिकार खेलने की इसमें प्रथा है और ये 12 वर्ष में मनाया जाता है। और ये महिलाओं का सामूहिक त्यौहार है और ये त्यौहार भारत में केवल झारखंड में ही यह त्यौहार मनाया जाता है जो जनी शिकार होता है। तो उस प्रश्न में होगा कि महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला सामूहिक रूप से कौन सा त्यौहार है जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है, तो वो कुटसी होता है जो लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है असुर जनजाति द्वारा। असुर जनजाति झारखंड के प्राचीनतम जनजातियों में से एक है और इनका जो गलाने का उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाने वाला त्यौहार कुटसी है। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, झारखंड के एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।